यूट्यूब में भी इसी वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, या तो इसी ऐप पर ही देख सकते हो, ये आपका डिलीट नहीं होगा कभी। क्लियर है? ठीक है। अब ये करिए आप लोग कि अपने माइक म्यूट कर दिए ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो आज का जो भी आज हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नेम है आपका EDD, इसका फुल नेम होता है इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एस्टिमेशन फर्स्ट। ठीक है, इस सब्जेक्ट में आप यही पढ़ने वाले हैं कि जो भी इलेक्ट्रिकल संबंधित डिजाइनें होती हैं, ठीक है, उसका ड्राइंग कैसे बनाते हैं और उसका एस्टिमेट कैसे बनाते हैं, वो आप पढ़ते हैं इस सब्जेक्ट में। ठीक है, इस सब्जेक्ट का जो भी पहला टॉपिक है आपका, वो है आपका इलेक्ट्रिकल सिंबल। हेडिंग डाल लेंगे आप लोग इलेक्ट्रिकल सिंबल। इलेक्ट्रिकल सिंबल, इलेक्ट्रिकल सिंबल दिख रहा है सभी को जो भी हम नोट कर रहे हैं? ओके, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सिंबल होता क्या है पहले समझ लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिकल सिंबल क्या होता है? इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, ठीक है, फिर से हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के विभिन्न क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक सिस्टम में अनेक प्रकार की डिवाइसें यूज की जाती हैं, जैसे पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन में अनेक प्रकार की डिवाइसें यूज की जाती हैं, जैसे कंट्रोलिंग डिवाइसें, सेफ्टी डिवाइसें, मोटर, जनरेटर, अदर बहुत सारी ऐसी डिवाइसें जो यूज करते हैं। उन हर एक के लिए, हर एक यूनिट के लिए सिंबॉलिक सिंबल का यूज किया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सिंबल। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिकल सिंबल क्या होता है, हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, इनके इंस्टॉलेशन में, या भी कह सकते हैं कि इंस्टॉलेशन या इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम में अनेक प्रकार की डिवाइसें यूज की जाती हैं। इन डिवाइसों को, इन डिवाइसों के हर एक यूनिट को एक ग्राफिकल सिंबल द्वारा डोनेट किया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सिंबल। ठीक है, क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट जो आपकी टॉपिक है कि इलेक्ट्रिकल सिंबल की में रिक्वायरमेंट क्यों बढ़ी, आवश्यकता क्या है? हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिंबल है, हमें क्यों आवश्यकता पड़ी, क्या आवश्यकता है कि हमें इलेक्ट्रिक सिंबल पढ़े, हम क्या जरूरत पड़ी? जब हमारे पास मशीनें हैं, अदर डिवाइसें हैं, तो हमें इलेक्ट्रिकल सिंबल की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या जरूरत थी इलेक्ट्रिकल सिंबल की? तो इलेक्ट्रिकल सिंबल की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, उसका मतलब समझते हैं। पुष्पेन, बेटा माइक म्यूट कर लीजिए। जो भी प्रॉब्लम हो अपना मैसेज सेंड करिएगा। ठीक है, हम आपके मैसेज पढ़ सकते हैं, बीच में आप टोकिएगा तो क्लास डिस्टर्ब होगी, हमें भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो अब आ जाते हैं कि सिंबल की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या जरूरत थी। ठीक है, आवाज क्लियर है? दोबारा रिपीट करिए। यस यस, अगर क्लियर है तो यस करिए, अगर नहीं क्लियर नो करिए। आवाज मेरी क्लियर आ रही है? यस, हाँ। चलिए समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिंबल की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो अरे यार, कितनी बार कह रहे हैं कि बीच में टोका मोका ना करो, माइक ना चालू करो। बेटा अपने उसमें क्लिक मत करिए,
क्योंकि क्लास में डिस्टर्ब हो रहा है। आप लोग थोड़ा सही से माइक जितने सब म्यूट कर लीजिए, क्योंकि हमें पढ़ाने में प्रॉब्लम आएगी फिर कि आपको समझ में नहीं आएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को भी। ठीक है, फिर समझ लीजिए, दोबारा रिपीट कर रहे हैं, बार बार हमें डिस्टर्ब मत करिए। ठीक है, चलिए हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। नोट करना नोट कर सकते हो, या फिर आप वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा, उसमें से आप नोट करते जाइए। इस समय कोई नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ओनली पढ़ते जाइए, समझते जाइए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के विभिन्न क्षेत्रों में, उनके इंस्टॉलेशन में, और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल फील्ड में बहुत सारी चीज़ें यूज की जाती है। हर एक यूनिट के लिए ग्राफिकल सिंबल का यूज किया जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रिकल सिंबल कहते हैं। इलेक्ट्रिकल सिंबल की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी क्योंकि जब भी हम कोई इलेक्ट्रिकल का डिजाइन या ड्राइंग बनाते हैं, तो हर एक चीज को दर्शाने में हमें समय बहुत ज़्यादा मात्रा में लगता है। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारा समय नष्ट हो जाता है, प्लस जो सर्किट का डिजाइन होता है वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। हम जो भी नक्शा तैयार करते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास सिंबल ना होते जिससे, तो हमने किसी भी वर्कशॉप के लिए मान लीजिए हमने एक नक्शा तैयार किया। ठीक है, वर्कशॉप में जितनी मशीनें हैं, हर एक मशीन का डायग्राम अगर बनाते हैं सही से, तो सर्किट जो हमारा डायग्राम देखेंगे तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा, बहुत ही बड़ा बन जाएगा, और हमारा समय बहुत ज़्यादा मात्रा में खर्च हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। हमें कम समय में अधिक से सरल तरीके से बनाए रखने के लिए, मतलब डिजाइन करने के लिए या ड्राइंग करने के लिए, हम सिंबल का इस्तेमाल हमें आवश्यकता पड़ी या इस्तेमाल हम करते हैं। क्लियर है बेटा? तो अनेक प्रकार की इलेक्ट्रिकल सिंबल में आते हैं। जैसे मैं कुछ सिंबल की बात कर लें, जैसे वायर, या कुछ सिंबल हम बता दे रहे हैं आपको कि पहला जो सिंबल है आपका, मान लीजिए ये जो आपका सिंबल होता है, ये जो लाइन दिख रही है आपकी, ये आपकी सामान जनरल वायरिंग की होती है या केबल की होती है? कह सकता हूँ मैं, आपकी केबल की भी होगी, केबल का सिंबल है, प्लस आपका कह सकते हैं वायरिंग का सिंबल भी है। ठीक है, क्लियर है? एक वायर है, और दूसरे सिंबल की बात कर लें, पहला सिंबल होगा, दूसरा जो सिंबल आपका ये बनता है, ये जो आपका सिंबल है इस तरह का आपका दिख रहा है, ये वाला जो सिंबल दिख रहा है, ये आपका बैंडिंग का सिंबल है। ठीक है, ये जो आपका सिंबल है बैंडिंग का सिंबल है। नेक्स्ट अगर बात कर लें और आगे बहुत सारे सिंबल है, अगर लगभग बात करूं, लगभग 70,000 आपके सिंबल है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिंबल की बात है, अबाउट टू लगभग 70,000 आपके इलेक्ट्रिकल सिंबल आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम सिंबल जानते हैं कि बहुत, और आगे देखते हैं कि ये जो आपका सिंबल बना, इस तरह का जो आपका सिंबल बनता है। ठीक है, ठीक है, एक गोला होता है, दो पॉइंट होते हैं। अगर इस तरह जो सिंबल है, इस सिंबल का नाम है सेलिंग रोज, सेलिंग रोज। ठीक है, इस सिंबल का नाम है सेलिंग रोज। इसका इस्तेमाल हम छत में कर सकते हैं कि जो भी यूनिट लगाना होता है, जो भी पॉइंट हमें लगाना होता है, जैसे ट्यूबलाइट लगाना है, ठीक है, और या बल्ब लगाना होता है, तो वहां पर हम ये सेलिंग रोज का इस्तेमाल हम करते हैं। क्लियर है? ओके, आगे देखते हैं। प्लस अगर और दूसरी की बात कर लें कि जो सिंबल होगा, जैसे हमने एक सिंबल यहां पर बनाया, ये सिंबल का नाम है फैन रेगुलेटर। इस सिंबल का जो नाम है फैन रेगुलेटर, इस सिंबल का नाम है आपके फैन रेगुलेटर। क्लियर है? दिख रहा है सभी को? नेक्स्ट अगर सिंबल की हम बात कर लें, जैसे हम अगर मान लें ये फैन का हो गया, तो फैन का सिंबल क्या होगा? फैन रेगुलेटर का ये सिंबल है, तो फैन का क्या होगा? तो फैन में जो आपका सिंबल बनता है कुछ इस प्रकार बनता है।
ये जो सिंबल है आपका, ये सीलिंग फैन का सिंबल है। जो छत में हम लोग सिंबल, जो छत में हम फैन लगाते हैं उसका सिंबल है, ठीक है। जिससे जो छत का पंखा होता है उसका ये सिंबल है, ठीक है। ओके, पुष्पेंद्र आवाज आ रही है? क्लियर है आवाज? आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगर बात कर लें, ये हमारा जो होता है सिंबल, इस तरह का जो सिंबल रहता है, ठीक है, ये आपका ट्यूबलाइट का सिंबल होता है। हम लिख दे रहे हैं यहां पर ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट, ये जो आपका सिंबल है ट्यूबलाइट का सिंबल है, दिख रहा है बेटा? नेक्स्ट अगर सिंबल की बात कर लें, जो क्रॉस का गुणा, जैसे जो आप क्या कह सकते हैं, क्रॉस का जो सिंबल दिख रहा है ना, ये इंडिकेट किसको करता है? ये आपका बल्ब का सिंबल है। ये आपका जो सिंबल है बल्ब का सिंबल है। अगर इसी में, ये हो गया बल्ब सिंबल, अगर इसी में हम थोड़ा सा चेंजमेंट कर दें, इसे यहाँ पर पॉइंट हमने लगा दिया, ये पॉइंट कर दिया, तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं हिंदी में आतन बल्ब, ठीक है। या इंग्लिश में बोले तो पैनिक बल्ब, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका सिंबल रहेगा, ये आपका जो सिंबल रहेगा इसे बोलते हैं चौक। ये आपका चौक का सिंबल है, ये चौक का सिंबल है। क्लियर है बेटा? आवाज आ रही होगी। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, ये आपका कैपेसिटर का सिंबल है, जिसे बोलते हैं हम कंडेंसर, ठीक है, कंडेंसर का सिंबल है ये। आगे बात कर लें, ये जो सिंबल रहेगा, जो एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं ना हम लोग दीवार में, ठीक है, उसका सिंबल है ये। एग्जॉस्ट सिंबल है एग्जॉस्ट फैन का। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, अगले सिंबल की अगर हम बात कर लें, और देखिएगा दूसरा, ये जो सिंबल रहेगा, ये आपका 5 एम्पियर सॉकेट, ठीक है, 5 एम्पियर सॉकेट। अब ये किस प्रकार का रहता है, कैसे दिखता है, तो समझ लेते हैं कि ये कैसे दिखता है। तो हमारे घर में जो बोर्ड लगा रहता है उसमें आपको किस प्रकार का नजर आता होगा, ठीक है, 5 पिन का देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है, इस प्रकार का आपने देखा होगा, ठीक है। ये होता है 5 पिन 5 एम्पियर का, ठीक है, सॉकेट होता है, ठीक है। ये नॉर्मल लाइन फैन सर्किट के लिए ही इसका इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। इसके साथ स्विच नहीं है। अगर मान लीजिए अगर इसका कनेक्शन हम कर दें स्विच के साथ अगर हम यहाँ पर कनेक्ट कर दें, तो अगर ये हो गया 5 एम्पियर सॉकेट आउटलेट, अगर यहाँ पर हमने एक स्विच लगा दिया तो स्विच यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। ये जो अभी हम पहले जो बनाए थे विदाउट, ये जो आपका सिंबल था, ठीक है, 5 एम्पियर सॉकेट विदाउट विदाउट स्विच के था, ठीक है। तो ये जो आपका सिंबल था अभी तक हमने बनाया था, जो विदाउट स्विच का हो गया। अगर हम इसमें स्विच लगा देते हैं, ठीक है, तो अगर स्विच लगाए हुए तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का सिंबल आपका बन जाएगा, तो ये भी हो जाएगा विद स्विच, 5 एम्पियर का सॉकेट हो जाएगा विद स्विच। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं, ये जो हमारा सिंबल होगा,
अगर मैं इस प्रकार अगर बना दूं, इस प्रकार का, ठीक है, तो ये आपका जो सिंबल होगा बेटा 15 एम्पियर, ठीक है, 15 एम्पियर सॉकेट, सॉकेट आउटलेट, 15 एम्पियर का सॉकेट है विदाउट स्विच के, इस पर स्विच नहीं लगा। अगर मैं कह दूं कि ये आपका बिग स्विच का सिंबल अगर मुझे बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पर आप इंडिकेट करेंगे, ये इंडिकेट करेगा कि आपके सॉकेट के साथ एक स्विच भी लगा है, जिसकी सप्लाई को हम काट भी कर सकते हैं, मतलब बंद भी कर सकते हैं और चालू भी कर सकते हैं। क्लियर है? और आगे चलते हैं। ये जो आपका सिंबल रहेगा, ये सिंबल है आपका सिंगल वे स्विच, सिंगल वे स्विच, सिंगल वे स्विच दिख रहा है बेटा ये। नेक्स्ट आगे बनाते हैं। ये आपका जो सिंबल रहेगा ये वाला, हालांकि ये जो आपका इस तरह के सिंगल वे जो स्विच रहेगा, जो नॉर्मली हम अपने घर में यूज करते हैं, सिंगल वे स्विच का यूज हमें नॉर्मली एक यूनिट, मतलब एक पॉइंट को चालू ऑन करने के लिए, नॉर्मली जैसे कह सकते हैं हम कि ओनली फैन को हमें चालू करना है, ओनली बल्ब को चालू करना है, तो रिक्वायरमेंट सिंगल वाले की ज्यादा होती है। अगर टू वे की बात कर लें, टू वे, इसका नाम क्या है? टू वे स्विच। ये जो आपका है टू वे स्विच है, ठीक है, इसका इस्तेमाल हम वहां पर करते हैं जहां एक बल्ब को दो स्थान से स्टार्ट, मतलब चालू करना हो, बंद करना हो, ठीक है, वहां पर इस प्रकार के स्विच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चले तो ये आपका सिंगल वे है, ये टू वे हो गया। आगे जो सिंबल आएगा आपका, ये सिंबल है आपका इंटरमीडिएट स्विच, इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट स्विच का सिंबल है। ठीक है, आप लोग धीरे, अभी जो भी है धीरे धीरे बनाते जाइएगा, समझते जाइएगा। ठीक है, ये जो आपका सिंबल है इंटरमीडिएट स्विच का सिंबल है। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले आगे और, ठीक है, अगर कह दूं मैं कि होल्डर का सिंबल क्या होगा, जिससे हमारे घर में जो दीवार में होल्डर लगे रहते हैं ना, जिसे कह सकते हैं कि दीवार होल्डर है, ठीक है, इसका सिंबल क्या होगा? देखो वाल, अगर बात कर ले, वाल का सिंबल क्या होगा दीवार वाले में? ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या है, एक बल्ब बल्ब होल्डर है वाल के लिए, जो हम दीवार में यूज करते हैं। ठीक है, इसे हम नाम दिया ब्रैकेट, ब्रैकेट होल्डर। ठीक है, बी मतलब ब्रैकेट, एच मतलब होल्डर। ठीक है, ये ब्रैकेट होल्डर सिंबल, ब्रैकेट होल्डर का सिंबल है। आगे चलते हैं हम। ये सिंबल है आपके ट्रांसफार्मर का, ये सिंबल है आपके ट्रांसफार्मर का। आगे चल लेते हैं। ये नॉर्मली आपके ट्रांसफार्मर का सिंबल है। ठीक है, हालांकि सीटी पीटी का जो भी सिंबल होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो सीटी की बात कर लें तो सीटी का सिंबल क्या बनेगा? ये आपका करंट ट्रांसफार्मर का सीटी का सिंबल है, इस तरह कुछ बनता है सीटी का सिंबल। उसके बाद और देख लें, ये जो आपका सिंबल है ऑटो ट्रांसफार्मर सिंबल है,
ऑटो ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर सिंबल ये वाला है, ये आपका जनरली ट्रांसफार्मर का, ये सिटी का, ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर सिंबल है। और देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लें जो अगले सिंबल बनेंगे हमारे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास, हमने अभी जान लिया कि स्विच के सिंबल कैसे बनते हैं, होल्डर के सिंबल कैसे हैं, छत वाले फैन का जान लिया। अगर कहते हैं कि टेबल फैन का सिंबल क्या बनेगा, तो टेबल फैन का सिंबल कुछ इस प्रकार बनता है। ये आपका टेबल फैन का सिंबल हो गया, टेबल फैन का सिंबल हो गया, ठीक है। ये आपका टेबल फैन का सिंबल है। बनाना चाहे तो बना भी सकते हैं। आगे आप देख लीजिए, अच्छा बनाते जाइए धीरे धीरे, ठीक है। आप लोग बनाते जाइएगा और बीच बीच में बताइए। वॉइस क्लियर है, आवाज आ रही है? ठीक है बेटा, आवाज आ रही है ना? ठीक है, सिंबल धीरे धीरे आप बनाते जाइए। मैसेज करिएगा, माइक ना ऑन करिएगा। अपने माइक बेटा म्यूट ही रखिए, क्योंकि आवाज गूंजने लगती है, फिर समझ में नहीं आता है, फिर नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा होने लगती है। इस समय 14 स्टूडेंट ही प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एक चीज और हम आपको बता दे रहे हैं, जितना समय तक आप मेरे क्लास में हैं, ठीक है, कितना परसेंट आप यहाँ पर प्रेजेंट रहे, क्लास पूरी लिए हैं या नहीं लिए, ये भी मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। प्रेजेंटी के अकॉर्डिंग चले हैं तो पूरी क्लास आपको लेना चाहिए, कि आए हम तुरंत थोड़ी सी दिखे, कुछ देर बाद गायब हो गए, तो ऐसा चलने वाला नहीं है। क्या लिखा है? सब ओके है सर, बहुत समझ में आ रहा है, मतलब समझ में आ रहा है बेटा, हाँ। आगे देख लें बेटा, ये हमारा टेबल फैन का हो गया। कुछ और हमारे सिंबल हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। जैसे मैं कह दूं कि अभी ये आपका एक सिंबल होता है, अगर मैं बैटरी सिंबल बनाना चाहूं, ठीक है, अगर मैं इस प्रकार का सिंबल कह दूं, ये किसका सिंबल है? ये आपके बैटरी का सिंबल है, ठीक है। ये बैटरी का सिंबल है। और आगे चलते हैं, मुझे और कुछ पता करना है कि जैसे कुछ चीजें और है, ये क्या सिंबल होगा जो हम बना रहे हैं, ये किसका होगा? अभी हम जान रहे थे, स्विच के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। अभी हमने पढ़ा सिंगल वे स्विच, टू वे स्विच, इंटरमीडिएट स्विच। स्विचों की अगर बात करें तो अनेक प्रकार की। अब आते हैं कुछ ये नॉर्मल स्विच के हमने पढ़ा, इस प्रकार की जो स्विच है, ये भी एक स्विच है, पर ये किस प्रकार का स्विच है, इसका नाम क्या है? ये आपका मेन स्विच की बात कर रहे हैं, डबल कोर, डबल कोर मेन स्विच, मेन स्विच, डबल कोर मेन स्विच का सिंबल है, विदाउट इसमें फ्यूज नहीं लगे। एक इस तरह का सिंबल आता है, दूसरा इसी में आता है, ठीक है, जिसके साथ फ्यूज लगे रहते हैं। कह सकते हैं हम सिंबल ऐसा ही रहता है, बस इसमें क्या इस्तेमाल होता है? फ्यूज इस्तेमाल होता है। यहाँ पर फ्यूज, ये आपका मान लीजिए फेज है, ये आपका न्यूट्रल है, ये भी आपका फेज है,
ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल वाले में न्यूट्रल लिंक लगा रहता है, ठीक है, ठीक है। ये आपका क्या है, डबल पोल मेन स्विच। इसे शॉर्टकट में दूसरा नाम दिया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं DPIC। बोर्ड में एग्जाम में पूछ लेता है DPIC स्विच क्या होता है, या भी इसी को थोड़ा सा चेंजमेंट कर देता है, उल्टा कर देता है, ICDP पूछ लेता है। तो ICDP अगर पूछे या DPIC पूछे या डबल पोल मेन स्विच पूछे, तो दोनों में कोई एक सिंबल बना के आइएगा, ठीक है, चाहे ये बनाइए चाहे ये बनाइए। DPIC का फुल नेम क्या होता है, डबल पोल आयरन क्लेड, डबल पोल आयरन क्लेड होता है, ठीक है। आगे और देखते हैं, उसके बाद कुछ चलते हैं, डबल पोल हो गया। अब बात करें ट्रिपल पोल की। ट्रिपल पोल मेन स्विच, मेन स्विच, ट्रिपल पोल मेन स्विच की बात कर लें, वो कैसे बनेगा। उसमें ट्रिपल पोल का हम इस्तेमाल 3 फेज सप्लाई के लिए करते हैं, डबल पोल का हम इस्तेमाल सिंगल फेज या 2 फेज सप्लाई के लिए हम करते हैं, ठीक है। 2 फेज या सिंगल फेज सप्लाई के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ओके। क्लियर है। तो ये आपका अभी जो हम बता रहे थे वो डबल पोल का सिंगल सप्लाई के लिए है। अब ये जो हम बना रहे हैं ये ट्रिपल पोल के लिए, मतलब 3 फेज सप्लाई के लिए यूज होगा। इस प्रकार जो आपका बनेगा, ये जो सिंबल बनेगा, ठीक है, इसे बोलते हैं ट्रिपल पोल मेन स्विच। अब ये जो बना है विदाउट फ्यूज, इस पर फ्यूज नहीं लगे, तो यहां पर इसको इंडिकेट कर सकते हो RYD, तीनों फेज होंगे, ठीक है। और दूसरा ये विदाउट फ्यूज है, दूसरा जो आपका बनेगा विद फ्यूज के साथ बना लीजिए। सभी में क्या होगा, फ्यूज लगा देना है। ये देखिए, ये भी हमारा है डबल पोल, ट्रिपल पोल मेन स्विच है दोनों, ये विदाउट फ्यूज के हैं, इसमें फ्यूज लगे हैं। इसे हम बोलते हैं TPIC, TPIC स्विच, ट्रिपल पोल आयरन क्लेड, या भी इसको लिखकर दूसरी तरह कहा जाता है आयरन क्लेड ट्रिपल पोल। तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एग्जाम में क्या करता है, एग्जामिनर क्या है, उस चीज को घुमा देता है, जो आपके सामने जो भी पेश करता है उसको तोड़ मोड़ के ही पेश करता है। क्लियर है। तो इसका नाम क्या है, ट्रिपल पोल आयरन क्लेड। एक और स्विच आता है, मान लीजिए 3 फेज न्यूट्रल सिस्टम है, मतलब स्टार कनेक्शन है। यदि स्टार कनेक्शन है तो हम उसके लिए कौन सा मेन स्विच यूज करेंगे। अगर मान लीजिए डेल्टा कनेक्शन है, हमने भाई ये वाला ट्रिपल पोल TPIC यूज कर लिया। अगर मान लीजिए इसी के साथ साथ हमें न्यूट्रल भी यूज करना है, तो उसके साथ क्या करता है, फिर स्विच का जो हमारा रहता है उस चेन में क्या रहता है, तो इसमें क्या होता है कि उसका सिंबल कुछ इस प्रकार हो जाता है, ये आपका न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है, RYD न्यूट्रल स्टार कनेक्शन के लिए। अब ये विदाउट स्विच, इसका जो नेम हो जाएगा बेटा TPNIC, इसका फुल नेम होगा ट्रिपल पोल न्यूट्रल आयरन क्लेड। इसका क्या यही नाम है दोनों का, ये इसको खाली ये विदाउट फ्यूज के साथ है, ये विद फ्यूज के साथ है।
इसको हम इसको भी बना लेते हैं पहले डायग्राम। इसमें हम यूज करेंगे न्यूट्रल लिंक। हाँ, डायग्राम क्लियर दिख रहे हैं? ठीक है, डायग्राम क्लियर है ना? डायग्राम सभी को दिख रहे होंगे। बनाना चाहो डायग्राम बना लीजिए आप लोग। ये भी आपका टीपीएनआईसी है, ये भी टीपीआईसी है। बस अंतर इतना है दोनों में कि इसमें फ्यूज नहीं लगे हैं, इस पर फ्यूज लगे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये आप लोग बना दीजिएगा। आगे देखिएगा कि अभी हम फ्यूज की बात कर रहे थे, तो फ्यूज का सिंबल कैसे बनेगा। ठीक है, हालांकि फ्यूज से परिचित है आप लोग, अच्छे से आप लोग कैसे फ्यूज क्या होता है सभी जानते हैं। ठीक है, किस मेटल का बना होता है, क्या कैसे बनाया जाता है सभी को मालूम है, हालांकि पढ़ाया गया है। तो फ्यूज का सिंबल कैसे होगा? ठीक है, एक फ्यूज भी हो गया आपका सामने में रख दिया, ये सिंबल हो गया फ्यूज का। इस फ्यूज को जो सिंबल है एच आर सी फ्यूज। ठीक है, हाई रिफ्चुरिंग, इसका नेम क्या है एच आर सी फ्यूज का? हाई रिफ्चुरिंग कैपेसिटी फ्यूज। ठीक है, हमेशा सर्किट में ये सीरीज में ही लगाया जाता है। अगर बात कर लें फ्यूज क्या होता है, ठीक है, तो देखो ये सर्किट के हमेशा सीरीज में ही लगाया जाता है, जूल के नियम पर ही वर्क करता है। जब भी नॉर्मल करंट से ज्यादा, उसके रेटेड करंट से जब ज्यादा करंट फ्लो होने लगती है, तो जूल के नियम के अनुसार इस फ्यूज वायर में हीटिंग ज्यादा होने लगती है और ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, मतलब खुद जल जाएगा पर दूसरे को जलने से, खराब होने से बचा लेगा। क्लियर है? दूसरा इसमें फ्यूज होता है, इसे बोलते हैं रिवाइरेबल फ्यूज। ये भी आपकी फ्यूज है। अब क्या होता है, जैसे हम लोग घर में देखते हैं कटआउट में जिसका फ्यूज बार बार हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारा जो एचआरसी फ्यूज था, अगर इसका आपका जो वायर है, ठीक है, अगर एक बार खराब हो गया तो ये पूरा चेंज करते हैं। मतलब हालांकि इसकी फ्यूज वायर को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब खराब हो तो पूरे तरह से ही चेंज होगा, क्योंकि इसका जो फ्यूज होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, यहाँ पर जो भी फ्यूज एचआरसी फ्यूज रहता है, अगर उसकी बात करें तो इस प्रकार को आपको नजर आएगा। एचआरसी फ्यूज देखने में आपको कुछ इस प्रकार नजर आएगा। यहाँ पर खाली एक गिलास का वो रहता है। ठीक है, आपको यहाँ पर जो इसके अंदर जो भी रहेगा वायर, फ्यूज वायर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ कांच का जो यहाँ पर रहता है, कांच का पर्दा है, एक कांच रहता है। अगर आपका फ्यूज खराब हो गया तो नजर आ जाएगा कि यहाँ से टूट गया है, खराब हुआ, पिघल गया। ठीक है, कुछ इस प्रकार को आपको देखना है। इसका जो सिंबल है आपका इस पर डायग्राम है। अगर ये आपका फ्यूज खराब हो जाता है किसी कारण से, ये फ्यूज अगर खराब हो जाता है तो चेंज नहीं होता, मतलब पूरा चेंज होता है, रिप्लेस इसको नहीं हम कर सकते। दूसरा ये रहता है जो हमारा घर में कटआउट किट कैट फ्यूज जिसे बोलते हैं, उसके अंदर मान लीजिए जो भी तार हम यूज करते हैं वो बार बार हम चेंज कर सकते हैं, मतलब दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? जो दोनों सिंबल हो गए। नेक्स्ट आप देखिएगा, अब देखते हैं कि हालांकि हमने इसको बता दिया है जनरल वायरिंग का सिंबल है, प्लस इसी में हम कहते हैं कि ये किसका सिंबल है, ये किसका सिंबल है तो वायरिंग का, पर किसका है? तो
तो ये जो इस तरह हमने जो लाइन बनाई है ये व्यक्त करता है आपके सरफेस को, सरफेस को व्यक्त करता है। अब सरफेस के ऊपर दिख रहा है, ये जो आपका वायर है सरफेस के ऊपर है, ठीक है, तो ऑन द सरफेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सरफेस के ऊपर आपने किया है, ठीक है, मतलब दीवार के अंदर हो जाएगा, सॉरी बाहर हो जाएगा, आपको नजर आएगा। ये आपका सिंबल उसका हो गया। प्लस बात कर लेते हैं, देखो जो हमारा वायरिंग यूज करते हैं तो जिसमें हम कंड्यूट का यूज करते हैं, अगर मान लीजिए हम कंड्यूट पाइप वायरिंग की बात कर रहे हैं तो इस समय जो बना है कंड्यूट पाइप वायरिंग का जो सिंबल है बेटा वो आपका ऑन द सरफेस है, ठीक है। ये आपका जो आपका दीवार होगी, दीवार के ऊपर से आपका जो पाइप जाएगा, ठीक है, उसका सिंबल ये है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट की अगर बात कर लें, ये तो ऑन द सरफेस मतलब सरफेस है, ठीक है सर, मतलब दीवार के ऊपर जो की जाती है। मतलब दूसरी बात कर लें कि जो वायर का जो सिंबल है कंड्यूट पाइप, कंसील्ड कंड्यूट पाइप की बात कर लें, कंसील्ड कंड्यूट पाइप, वायरिंग का सिंबल देखो कैसे बनेगा। तो अब क्या होगा, तो इसके ये देखो अभी तक हम क्या बना देते, ऊपर बना देते, अभी इसको नीचे बना दिया। क्लियर बेटा, सभी को दिख रहा होगा, ओके। और आगे सिंबल देख लेते हैं, जैसे हमारे घर में लगा रहता है एनर्जी मीटर, ठीक है, एनर्जी मीटर का सिंबल कैसे होगा, इसका सिंबल कुछ इस प्रकार होगा। ये आपका जो सिंबल है ये आपका है एनर्जी मीटर का, ठीक है, 4 वायर एनर्जी मीटर का सिंबल है, ठीक है। आज अभी बस आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। नेक्स्ट टाइम आगे हम कुछ सिंबल और बताएंगे आपको, ठीक है। आज क्लास यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछ सकते हैं।